हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेपडोज। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम आपके देखने वाले हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, इस सब के लिए है। आज का जो टॉपिक है एंसेंट हिस्ट्री होने वाला है। इसकी हम प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है एंसेंट हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक। ठीक है, इसमें जो है तो इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस जो कि टॉप 50 हैं। मतलब ये फिर से पूछे ही जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स शुड बी सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग द आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी आर्किटेक्चर साइट थी? तो देखो चार ऑप्शन दिए हैं, सारनाथ, सांची, बनावली, वलपराई। ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनावली। ठीक है, अब ये बताओ बनावली कहाँ लोकेटेड है? तो ये मैं बता दूं आपको, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, द आयरन एज साइट नेम्ड टेकवाड़ा। ठीक है, जो आयरन एज साइट है उसमें जो टेकवाड़ा लोकेटेड है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये कब की बात है? जब ये आयरन आया था ना प्राइमरी मटेरियल, टूल्स और वेपन्स के लिए, तब का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे नजर डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द आयरन एज। आयरन एज के टाइम पे कौन सा इसमें से स्टोन एज का स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस। ऑप्शन सेकंड, द सिरेमिक एसोसिएटेड विद दिस एज वाज पेंटेड ग्रेवेयर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द आयरन एज। तो इसमें से जो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, 1 2 या 1 2 3 ओनली 1। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। आपको बता दूं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द कब? ब्रॉन्ज एज में, नॉट द आयरन एज। ठीक है, ये जो है आयरन वैली का फ्लोरिश्ड हुआ था ना, तो ये आयरन एज में नहीं हुआ था, ब्रॉन्ज एज में हुआ था। ठीक है, इस वजह से ये दोनों तो सही होते हैं, पर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड ये गलत है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द आयरन एज। क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एमटीएस में पूछा गया। तो ऑप्शन है, हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली टू सिंध एंड पंजाब। जो हड़प्पन कल्चर है वो कहाँ? सिर्फ यहाँ पे फैला गया है, सिंध और पंजाब में। ऑप्शन बी, द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज हैज बीन डिसिफर्ड बाय हिस्टोरियंस। ऑप्शन सी, एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। ऑप्शन डी, ग्रेनरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन हड़प्पन ओनली। तो आपको इसका आंसर देना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेनरीज थी वो हड़प्पा ओनली में नहीं मिली थी, आपको याद है मोहनजोदारो में ग्रेनरीज मिला था। ठीक है, ये द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज हैज़ बीन डिसिफर्ड बाय हिस्टोरियंस, ये भी नहीं है। हड़प्पन कल्चर सिर्फ सिंध और पंजाब में नहीं फैला हुआ है। तो ये इसमें से ऑप्शन सी जो है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रेन्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम मोहनजोदारो हैड डोर्स दैट वर प्रोबेबली क्लोज्ड एट नाइट। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, वुडन है, सैंडस्टोन है, मड है या आयरन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वुडन, ऑप्शन ए। मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था ये आप बताओ। ठीक है, कमेंट में बताओ आप मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। और ये जो है तो किस बैंक के किनारे लोकेटेड है ये मैं बता देता हूँ। तो ये इंडस रिवर के लोकेटेड है साउथर्न पाकिस्तान में। लेकिन आप बताओ कि मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर और कब डिस्कवर किया था। ये भी क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है, ये फेज़ 13 में आपका फेज़ 12 पे पूछा गया है ये। इन विच हड़प्पन साइट वाज अ पेव्ड बाथरूम फाउंड। आपको बताना है कहाँ बाथरूम फाउंड किया है। तो सिंपल है, बनावली में या मोहनजोदारो में या कालीबंगन या ढोलावीरा। तो सीधे आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो बाथरूम फाउंड हुआ था, ठीक है, ये सब क्या था? मतलब देखो मोहनजोदारो में एक तो ये इंडस रिवर के किनारे है, प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है ये। ठीक, और इसमें हम बता दें तो मोहनजोदारो में क्या ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था डांसिंग गर्ल का। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडरी थी मोहनजोदारो में ही। चलो नेक्स्ट,
एट विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ ब्रिक स्ट्रक्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ डॉकयार्ड मीन फॉर वर्थिंग शिप्स। ये भी आपका हायर सेकेंडरी मतलब CHSL में पूछा गया है। ऑप्शन में मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी या लोथल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है लोथल, ऑप्शन डी। अब ये बताओ लोथल किस बैंक के किनारे है? चलो ये मैं बता देता हूँ, भोगवा रिवर, लेकिन इसके फीचर्स आपको कमेंट में बताना है लोथल के। चलिए नेक्स्ट, लोथल गुजरात में है। इन हरप्पन द ग्रेनरी हैड रोज ऑफ ब्रेक प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेसिंग द ग्रेन्स। ये भी हायर सेकेंडरी में आपका पूछा गया है। अब बताओ डायगोनल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ ग्रेनरीज जो है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 रीजन में मिली थी। ठीक है, कहाँ पे? मोहनजोदारो में, हड़प्पा पे। मोहनजोदारो कहाँ लोकेटेड है? ये साउथ ऑफ द इंडस रिवर, जो कि मेजर साइट है, और ग्रेनरेटरी भी यहाँ है, और आपका लार्जेस्ट जो तो बिल्डिंग कहलाती है वो आज फाउंड यही मिला था। चलो नेक्स्ट, विच वाज द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर फीचर ऑफ द इंडस वैली टाउन्स एंड सिटीज़। ये ग्रेजुएट लेवल आपका पूछा गया। ठीक है, ये फेस में पूछा गया होगा 13-12 में, 13-12 में ये सर। चलो सिटाडेल, पिरामिड्स, फॉल्स आर्क या स्टूपाज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिटाडेल हो जाएगा, सीधे सिंपल है। चलो सिटाडेल अभी आपको कमेंट में बताना है सिटाडेल कब जो है तो डिस्कवर्ड हुआ था और किसने किया था, ये आपको बताना है। और इसके कुछ की फीचर्स बता देना आप अगर आपसे आते हो, वरना मैं ही बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस स्टेटमेंट। ठीक है, देख लेते हैं, स्टेनोग्राफर में पूछा गया। मोस्ट हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हायर टाउन एंड लोअर टाउन। ठीक है, सही है। आर्कोलॉजिकल डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन एज सिटाडेल। तो इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो ये लोअर पार्ट डाउन से सिटाडेल का नहीं था, इस वजह से। चलो नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया आपके स्टेनोग्राफर में। फायर अल्टर्स वर फाउंड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटीज। ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, बनावली, मोहनजोदारो या मोहनजोदारो और धोलावीरा। करेक्ट बताओ इसका आंसर। करेक्ट हो जाएगा कालीबंगन एंड लोथल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रट लो कि मतलब एग्जाम में अगर आए तो ये देखो सारे पूछे गए सवाल में लेकर के आऊँ, पूरे SSC में पूछे ही गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। MTS में पूछा गया है। चलो बताओ ग्रेट बाथ का यूज क्या है, किस लिए होता था? ट्रू अबाउट क्या है इसमें से? ग्रेन स्टोरेज के लिए यूज करते थे, फार्मिंग के लिए, द वाटर टैंक ऑफ द सिटी के लिए, या रिलीजियस पर्पज़ के लिए? ये आपको इसमें से बताना है। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ग्रेट बाथ का जो यूज करते थे वहाँ पे रिलीजियस पर्पस के लिए होता ही है। जो देखो हो गया, आप मोहनजोदारो मूवी देखे थे तो उसमें भी जो ग्रेट बाथ था वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया गया था, मूवी जो आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी साइट लोकेटेड है अभी पाकिस्तान में? हड़प्पा, लोथल, आलमगीर या क्या है कालीबंगन। तो सीधे सीधे हड़प्पा आपको पता होगा, आप यूट्यूब पे भी जाकर के देख सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन डालोगे ना आप तो रियल में आपको दिख जाएगा पूरा वो साइट कैसी थी। अभी मतलब बची हुई नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही है। चलो, पोएट्री वाज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मैट्रिक लेवल का है। कैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या मेसोलिथिक? क्या है बताओ आंसर। इसका हो जाएगा नियोलिथिक। जो पोट्री आई थी वो फर्स्ट बार कहाँ पर किस उसमें देखी गई थी एज में? तो नियोलिथिक में देखी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट एगो। क्या है? 3000 ईयर्स, 2500 या 1000 ईयर्स? तो सीधे सीधे 3000 ईयर्स। ठीक है, मेगालिथ जो लार्ज स्टोन है, ठीक है, वो जो है तो मिली थी। और भी इसके हैं, ये बताओ आप मेगालिथिक साइट्स कमेंट में बताओ। मेगालिथिक साइट्स कहाँ पे हैं ये आप बताओ, कहाँ पे है? 3-4 जगह पर है, आप बताओ कमेंट। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट इवनिंग। अरे इवनिंग सॉरी, ये SMTS इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन। 7000, 8000, 6000 या 5000 ईयर्स एगो। तो सीधे सीधे हो जाएगा 7000 ईयर्स एगो। ठीक है, ये ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। चलो नेक्स्ट, बीच हड़प्पन टाउन वाज लोकेटेड ऑन खादिरबेत इन द रन ऑफ कच्छ वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सोटकाकुड, छानुडारो, सुरकोटोडा या ढोलावीरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ढोलावीरा। अब आप बताओ जो ढोलावीरा है आपका उसको किसने डिस्कवर किया था और कब किया था? कमेंट में बताना आपको किसने किया, कब किया।
भीमबेटका नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया, सीधे सीधे मध्य प्रदेश में ये देखा गया है। और इसको जो है तो मैं बता दूं विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश, अगर ये ना ये आप रखना विंध्यन रेंज में है मध्य प्रदेश के। और वी एस वाकानकर, इन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे इनकी नज़र पड़ी थी तब ये देखे थे, ठीक है। डिस्कवर्ड हुआ था 1957 में, तो ये याद रखना, कभी कभी ना नाम पूछ लेता है, पूछेगा ही। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया। ऑस्ट्रिच कौन से पीरियड ड्यूरिंग पीरियड में मिला था, कौन से में, मेजोलिथिक, चेगोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, सीधे सीधे है पैलियोलिथिक, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो है तो एक मिला था यहाँ पर। कहाँ पर फाउंड हुआ था तो मैं बता दूँ आपको, ये पटने महाराष्ट्र में फाउंड हुआ था, ये याद रखना जगह भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट जेरेटाइट स्टोन वाज फाउंड, ये सीजीएल में पूछा गया है। महागढ़, मेहरगढ़, हालूर या दजौली हेडिंग, कैंसर हो जाएगी दजौली हेडिंग, ठीक है। ये नेओलिथिक साइट है, डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ पर, असम में, ब्रह्मपुत्र रिवर के वैली के किनारे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। विच मेटल वाज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज़। सिंपल है, कॉपर का यूज करते थे उस टाइम पे, आयरन वगैरह था नहीं कुछ। नेक्स्ट, द हड़प्पन बॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे इन इंडिया, बताओ। चलो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला, तो सीधे सीधे कर्नाटक। चलो ये बताओ गोल्ड ऑर्नामेंट कहाँ फाउंड हुआ था, तो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों में हुआ था। और कुछ बता दो आप इसके बारे में, क्या बता सकते हो कमेंट करो, ये सीजल में पूछा गया था। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो ये भी सीजल में पूछा गया, सब टॉप जो है तो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो हम जो है तो किस पे करें, नेक्स्ट वीडियो हम ज्योग्राफी पे देखते हैं, कोई सा टॉपिक उठाते हैं। चलो, विच टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ट्रायंगल, सर्कुलर था, रेक्टेंगुलर सर्कुलर था, स्क्वायर ट्रायंगल था, तो ये सीधे सीधे आप याद रखो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर था। चलो, मेहरगढ़ किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, तो 1974 में किया गया था। जीन फ्रांकोइस जेरिस करके नाम था, उन्होंने किया था। द ड्यूरेशन ऑफ द मेजोलिथिक पीरियड इज़ फ्रॉम अबाउट, कब से कब तक, बताओ मेजोलिथिक, तो सीधे सीधे 12,000 से 10,000 आपको मार देना है, इसको रट लेना है। रटने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, याद ही करना पड़ेगा। मोस्ट हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ, किससे, बताओ। ब्रिक्स, ग्रेनाइट, स्टेटाइट, तो सीधे सीधे स्टेटाइट, ठीक है। ये एक सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था एक टाइप का, इसके बहुत सारी बना था। और आल्सो किससे मेड होता है, और आल्सो टेराकोटा है, गोल्ड है, एगेट है, ठीक है। और दो जो है तो इम्पोर्टेंट सील्स यहाँ पाई गई थी, कौन कौन सी, पशुपति सील और हड़प्पन में यूनिकॉर्न सील, ये याद रखना, दो, पशुपति और यूनिकॉर्न सील। चलो, असेल्ट, असेल्ट इज फ्रॉम द नियोलिथिक एज, इसको रट लेना, अटूल होगा। सीधे रटते जाओ, कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी, है ना, समझने से काम नहीं चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। एमटीएस में देखो ये भी पूछा गया है, चिरांड है, बुरजोहम है, हुना सागी है, मेहरगढ़ है, सीधे सीधे है हुना सागी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ये लास्ट है हमारा। ए बी एमटीएस में देखो पूछा गया है 12-10-21 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। सोरटुगई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगन, तो इसका है सोरटुगई, सीधे सीधे ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की जो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, इसके पीडीएफ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह क्वेश्चंस के क्विज वगैरह पीडीएफ सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ठीक है, नेक्स्ट हम लेकर के आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर, सोलर सिस्टम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को ना आप याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारे पूछे गए प्रीवियस ईयर और बार बार रिपीट होते हैं। तो ये है कि ये क्वेश्चंस आपके कितने 28 क्वेश्चंस हैं, तो भाई ये बेस्ट है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।